देखा, तुम्हारे भैया आज फिर बैंगलोर चले गए। अब तुम ही बताओ, मेरी रात कैसे कटेगी? हाँ, वैसे तुम चाहो तो हम एंजॉय कर सकते हैं, और तुम्हारे भैया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लगता है तुम भी तुम्हारे भैया की तरह ठंडे हो। सर आपका पेन। पेन, थैंक यू। मेरी भाभी को मैं गलत साबित करके रहूंगा। साली मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दी। मेरे पे लाइन मारती है साली। उसको तो मैं उसकी औकात दिखा के रहूंगा। भाभी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। बोलो। बस मैं यही कहना चाहता था कि आने में तुमने बहुत देर लगा दी। नहीं, ऐसा पर शुक्र है आ गए। लेकिन भाभी, भैया को पता चल जाएगा तो। क्या भाभी, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे भैया ना ठंडे के साथ साथ बेवकूफ भी है, जिन्हें ये नहीं पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। पर भाभी, मैं आपका बोला ना, कुछ नहीं। ये अगर पहले ही सोच लेते तो हम लोग कई टाइम से एंजॉय कर रहे होते, समझे? अभी जस्ट फील द मोमेंट। पर भाभी, प्रिया, प्रिया, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्रिया, तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। नहीं दीपक, हटो। दीपक, दीपक मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई पे डाउट किया। वो तो सही समय पे आके उसने मेरी आंखें खोल दी। फिर हम दोनों ने मिलके बेंगलोर जाने का प्लान किया। प्रिया, जल्दी लाओ नाश्ता, लेट हो रही है।
ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा, सोनू कहाँ है? बस आता ही होगा। हेलो भैया। हेलो भाभी। हेलो, ये ले चाय पी। हाँ थैंक यू। अच्छा ये बता, कल रात को तू इतना देर से क्यों आया था? अच्छा कल रात, अरे वो भैया एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो उसके पहले जो छुट्टियाँ चलती हैं तो बस वही एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी ना, कितना पढ़ाई करेगा, थोड़ा एंजॉयमेंट चलता है। ठीक है, मगर तुम एक दिन इसको बिगाड़ के छोड़ोगी था। चाय बहुत अच्छी है भाभी। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरा बैग ला दो, मुझे लेट हो रही है और 9 बजे की मीटिंग है मेरी। हाँ ठीक है। अरे वाह भैया, क्या बात है। हाँ जायश कर। थैंक यू भैया। ठीक है चलूँ मैं? ओके भैया। ध्यान रखना। ठीक है। ये लीजिए आपका बैग। चलो ऑफिस जाके फोन करना। हाँ पक्का। बाय। बाय भैया। बाय। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर इस बार की क्राइम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी भी एक अलहदा कहानी है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका परिवार उस पर बहुत भरोसा करता था। उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसका देवर उसकी बहुत इज्जत करता था। इतनी सारी खुशियां होने के बावजूद भी कोई भी ये नहीं जानता था कि खुशियों की आड़ में तन्हाइयों और ख्वाहिशों की आग में वो जल रही थी। आइए देखते हैं आज की स्टोरी। आप कौन? मैं वो इलेक्ट्रिशियन, वो मीटर रीडिंग करने आया था। अच्छा तो हो गई ना? हाँ हो गई। डर क्यों रहे हो? ठीक है। आप? मीटर रीडिंग लेने आया हूँ। मीटर रीडिंग अभी 2-3 दिन पहले तो कोई आया था। 2 दिन पहले? हाँ। ये कैसे हो सकता है? इस एरिया में तो मैं ही आता हूँ। नहीं अभी परसों ही कोई आया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हटिए, मुझे लेट हो रहा है और भी काम है। अगर ये इलेक्ट्रिशियन है तो पहले जो आया था वो कौन था? इसका मतलब भाभी मुझसे झूठ बोल रही हैं या फिर ये इलेक्ट्रिशियन मुझसे झूठ बोल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू बहुत बड़ी उलझन में था कि अगर आज जो आदमी आया है वो बिजली वाला है तो कल जो आदमी आया वो कौन था, और इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ उसकी भाभी ही दे सकती थी। क्या बेबी, इतना लेट क्यों आते हो इतने दिनों में? जल्दी आया करो ना। बेबी ऑफिस के काम से बिजी होता हूँ, जब भी टाइम मिलता है आपसे मिलने आता हूँ ना। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आप कौन? मैं वो इलेक्ट्रिशियन, वो मीटर रीडिंग करने आया था। अच्छा बेबी, एक बात बताओ, हाँ आपकी स्पीड हमेशा से स्लो रहती है? स्लो? आपने अभी तक मेरी स्पीड देखी नहीं है। अच्छा। भाभी
मैं भैया को फ़ोन करके सब कुछ अभी बता दूंगा, जो सच है सब बता दूंगा भैया को। भाभी आपको शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? भैया आपको कितना प्यार करते हैं और आप, छी, मुझे शर्म आ रही है आपको इस हालत में देखते हुए। अब सुनो, मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक औरत का दिल सिर्फ प्यार से नहीं भरता है ना, उसे कुछ और भी चाहिए होता है। और तुम्हारे भैया के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो ये सब वो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए ही तो कर रहे हैं ना। मैं उनको आप जैसी औरत के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। मैं उनको फोन करके सब सच बता दूंगा। नहीं सुनो, तुम अपने भैया को कॉल मत करो। मैं बता दूंगा उनको सब। तुम्हें क्या लगता है, तुम कॉल करोगे कि तुम्हारी बात पर तुम्हारे भैया यकीन कर लेंगे? ट्राई करना चाहते हो? ट्राई, वो सिर्फ मेरी सुनेंगे। ऑल द बेस्ट। सोनू कभी अपनी भाभी के बारे में ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी भाभी इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकती है। अबे ओए, साले कमीने, तू फिर से आ गया? समझ नहीं आता तेरे को? निकल यहाँ से। सोनू, वो कहीं नहीं जाएगा। इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तू कौन होता है मुझे घर से बाहर निकालने वाला? तू निकल। रंजन, तुम अभी जाओ, इससे तो मैं बाद में बात करूंगी। और हाँ, जल्दी मिलेंगे। बाय। बाय। मैं भैया को फोन करके अभी सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अच्छा, बताओ, मैं भी देखती हूँ आखिर कि तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। हेलो भैया। हेलो, आप अभी घर आ जाइए। क्या हुआ सोनू? नहीं भैया, वो भाभी क्या हुआ भाभी को? आप घर आइए, मैं आपको फिर सब बताता हूँ। आप घर आओ, तुरंत घर आओ आप। ठीक। जी बता दिया? हाँ, बता दिया। हो गया? ऑल द बेस्ट। भैया, क्या हुआ सोनू? तूने मुझे फोन करके बुलाया? भैया मुझे भाभी के बारे में कुछ बताना है। क्या हुआ भाभी को? अरे हुआ कुछ नहीं भाभी को, लेकिन भैया भाभी आपको धोखा दे रही हैं। मैंने उनको 2 बार एक लड़के के साथ पकड़ा हुआ है रंगे हाथों। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने सोनू, उनको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, कसम से मैंने उनको देखा है। पागल हो गया क्या जो अपनी भाभी के लिए इतनी घटिया बातें बोल रहा है? कहाँ प्रिया? प्रिया? दीपक, हाँ प्रिया। तुम आ गए। हाँ, क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? क्या हुआ? आप तो सिर्फ इसी की बात सुनोगे ना? भाई जो है आपका, मैं तो पराई हूँ। अरे ऐसी बात नहीं प्रिया। क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? ये जो तुम्हारा घटिया भाई है ना, इसको मैंने अपने बच्चे की तरह रखा, और पता है, रोज रोज झूठ बोलकर ना पैसे लेके जाता है। और आज तो इसने 50,000 रुपए मांगे नए फोन के लिए। मैंने मना कर दिया। क्या बोल रही प्रिया? भैया ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब अपने मन से बना रही है सारी बातें। मैंने कभी इनसे ऐसी कोई बात नहीं करी, और मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है भैया। प्लीज आप मेरी बात मानिए, प्लीज भैया। मैंने जैसे मना किया ना, बोलने लगा कि मैं भैया को बोल दूंगा कि आप एक कैरेक्टरलेस औरत हो। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, ये एक कैरेक्टरलेस औरत है।
घटिया जलील आदमी, अपने शौक पूरे करने के लिए तू मेरी बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? चला जाए यहां से। सोनू, मैं तुझे लास्ट मौका दे रहा हूं। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूं तू? अपने कमरे में जा, और अगली बार तूने ऐसा किया तो मैं तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। भैया प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ चला जा। तू जा, जा अपने कमरे में। ना होते नहीं। दीपक अपने भाई की बात किसी भी तरह से सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने भाई को निकम्मा, नकारा और आवारा समझता था, और इसी बात का फायदा उठाया उसकी वाइफ ने। आज मेरे भाई ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, वो भी उस कैरेक्टरलेस औरत के लिए। मैं अपने भाई को उस औरत से बचा कर रहूंगा। मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगा। हेलो। हेलो भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मुझे घर से मत निकालिए भैया प्लीज़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा भैया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। सोनू, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए माफ कर रहा हूँ तुझे। जी भैया। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे, समझा? थैंक यू भैया। दीपक को पैसा कमाने और अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं थी, और इसलिए वो सोनू की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट वो तो अपनी बीवी के बारे में एक भी शब्द सुनना ही नहीं चाहता था। प्रिया, ये भी पैक कर। प्रिया जी? तुम सोनू की बात का बुरा मत मानना। तुम्हें पता ना, बच्चा है वो। मॉम डैड का तुम्हें पता निधन हो गया जल्दी। मैं जानती हूँ वो बच्चा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आई नो, तो बहुत ध्यान रखती है उसका। हाँ बट एक कंप्लेन है आपसे क्या हुआ? कि तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के हर बार चली जाते हो। तुम्हें पता है ना यार कि बिजनेस का काम है, अब बिजनेस में तो मुझे जाना पड़ता है, बट मैं बहुत मिस करूँगा। मैं भी। हाँ, आई लव यू। I love you too. चलो, हाँ फ्लाइट का टाइम हो गया ना। पहुँच के फोन करना। हाँ पक्का। बाय। बाय। देखा,
तुम्हारे भैया आज फिर बैंगलोर चले गए। अब तुम ही बताओ मेरी रात कैसे कटेगी? हाँ, वैसे तुम चाहो तो हम एंजॉय कर सकते हैं और तुम्हारे भैया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लगता है तुम भी तुम्हारे भैया की तरह ठंडे हो। बैग थैंक यू। मेरी भाभी को मैं गलत साबित करके रहूंगा। साली मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दी। मेरे पे लाइन मारती है साली। उसको तो मैं उसकी औकात दिखा के रहूंगा। भाभी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। बोलो। बस मैं यही कहना चाहता था कि आने में तुमने बहुत देर लगा दी। नहीं, ऐसा पर शुक्र है आ गए। लेकिन भाभी, भैया को पता चल जाएगा तो। क्या भाभी, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारे भैया ना ठंडे के साथ साथ बेवकूफ भी है, जिन्हें ये नहीं पता है कि एक औरत को क्या चाहिए होता है। पर भाभी, मैं आपका बोला ना, कुछ नहीं। ये अगर पहले ही सोच लेते तो हम लोग कई टाइम से एंजॉय कर रहे होते, समझे? अभी जस्ट फील द मोमेंट। पर भाभी, भैया, प्रिया, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्रिया तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। नहीं दीपक, हटो। दीपक मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई पे डाउट किया। वो तो सही समय पे आके उसने मेरी आंखें खोल दी। फिर हम दोनों ने मिलके बेंगलोर जाने का प्लान किया।
भैया हाँ मुझे आपसे कुछ बात करना है। क्या? मैं जो भी बात करूँगा प्लीज़ आप बिना गुस्सा हुए सुनिएगा प्लीज़। देखिए मैं जानता हूँ आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं और सच मानिए मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपके साथ धोखा होते हुए मैं नहीं देख सकता। आपका भाई हूँ ना, आप बस मुझे एक मौका दीजिए प्लीज़ मेरा सच साबित करने का। प्लीज़ भैया एक मौका दीजिए। ठीक है सुनो, जितनी इज्जत मैं प्रिया की करता हूँ ना जी उतनी तुम्हारी भी करता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है, इसके बाद बस तुम सोच लेना। जी भैया, अगर मैं फेल हो गया तो मुझे घर से निकाल दीजिएगा और मैं सच कह रहा हूँ, मेरी खुद की कसम, मैं दोबारा कभी इस घर में लौट कर नहीं आऊँगा। ठीक है। आप बस एक काम कर दीजिए। क्या? आप एक झूठा वादा कर दीजिए भाभी से कि आप बेंगलोर जा रहे हैं, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। प्लीज़ भैया। ठीक है। अरे तुम जैसी औरत मेरी जिंदगी में क्या मेरे परिवार में भी शामिल नहीं हो सकती। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। अरे तुम्हें देख के मुझे भी बहुत घिन आती है अपने आप पर। मुझे कुछ भी नहीं समझना और कुछ भी नहीं सुनना। माफ कर दो। माफ? तुम मुझसे माफी मांग रही हो? माफी का मतलब समझती हो तुम? तुमसे कितना प्यार करता था मैं, जान छिड़कता था तुम पे। तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। कल सुबह तक मेरा घर खाली कर देना। ठीक है? और सुनो, मर चुकी हो तुम। आपके अपने अगर आपको कोई बात बताना चाहते हैं तो आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, उनकी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर वो आपके अपने हैं और आपका ही भला चाहते हैं। आखिर में आपने देखा कि इस कहानी का अंत क्या हुआ, इसलिए आप हमेशा अपने ऊपर भरोसा कीजिए। चलता हूं, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी क्राइम सीरीज के एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।